वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम केर्न्स की डे 2 के बारे में बताते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की विश्व विरासत में सूचीबद्ध ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की एक अद्वितीय यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हम स्काई रेल रेन फॉरेस्ट केबलवे पर बैठकर वन छत्र के ऊपर से गुजरते हैं। यह यात्रा केर्न्स के स्मिथफील्ड टर्मिनल से कुरांडा तक की है। स्मिथफील्ड टर्मिनल केर्न्स सिटी से 15 मिनट की ड्राइव है। यहाँ से गंडोला अर्थात द्वारा 7.5 किलोमीटर की यात्रा है, जो विश्व की सबसे लंबी केबल वे यात्रा है। 1995 में अपनी स्थापना के बाद से स्काई रेल सारे विश्व के पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ। जो भी केर्न्स आता है, इसका अनुभव अवश्य उठाता है। औसतन 23 डिग्री और साफ नीले आसमान के साथ जब आप विश्व धरोहर में सूचीबद्ध ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यात्रा करते हैं, तो सर्दियों के मौसम का भरपूर आनंद लेते हैं। वर्षावन की छतरी के ऊपर एक गोंडोला से इसका आनंद लेने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। केबल वे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। हालांकि इसकी सामान्य संचालन गति बहुत धीमी है, जिससे मेहमानों को अपने वर्षावन अनुभव का आनंद लेने के लिए अधिकतम समय मिल सके। कुल 32 टावर के सहारे हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उच्चतम टावर 133 फीट ऊंचा है। इस यात्रा में 2 स्टॉप अर्थात पड़ाव पड़ते हैं। पहला पड़ाव 15 मिनट की जर्नी के बाद रेड पीक पड़ता है, जो समुद्र तल से 1788 फीट की ऊंचाई पर स्काई रेल का सबसे ऊंचा स्टेशन है। यहाँ पर उतारते हैं। रेड पीक स्टेशन स्काई रेल के रेंजर्स से प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों पर अपने ज्ञान को साझा करते हुए नियमित रूप से निर्देशित बोर्ड वॉक पर्यटन प्रदान करते हैं। यहाँ पर वुडन वॉकवे बना है, जो आपको घने जंगल के बीच से 400 साल पुरानी कॉरी पाइन सहित पौधों की विविध प्रजातियों पर एक नजर डलवाता है। स्काई रेल का बोर्ड वॉक आपको हरे भरे वर्षावन परिवेश, रेन फॉरेस्ट डिस्प्ले, टच टेबल और व्याख्यात्मक संकेत रेड पीक स्टेशन पर आपकी यात्रा को पूरा करते हैं। यहाँ अपनी इच्छानुसार रुक सकते हैं और फिर अगली यात्रा बैरन फॉल्स स्टेशन के लिए की जाती है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गैलरी बनाई गई है। इसमें इस वर्षावन में पाई जाने वाली वनस्पतियों, जीव जंतु और पर्यावरण आदि के बारे में डिटेल जानकारी चित्रों सहित दर्शाई गई है। यहाँ एक विशेष पौधा होता है जो हर 2 से 5 साल में ही खिलता है। इसकी दुर्लभता इसे फूलों के प्रति उत्साही लोगों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है, और यदि आप किसी एक को खिलते हुए पाते हैं, तो आप विशेष रूप से भाग्यशाली हो जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पैंजिया और गोंडवाना से उतरने वाली प्राचीन भूमि है, और इसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला है जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। लेकिन इसके प्राकृतिक परिवेश में एक दक्षिणी कैसोवरी को देखने से ज्यादा प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता है। अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा था कि वह जब इस वर्षावन में आया था, तो यहाँ से इंस्पायर होकर उन्हें अवतार फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। बैरन फॉल्स स्टेशन रेड पीक स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर पड़ता है। यह दूसरा गंडोला स्टेशन है। यहाँ पर सबको उतारा जाता है। बैरन फॉल्स ग्रेट ट्रॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। 260 मीटर की ऊंचाई पर राजसी बैरन फॉल्स का आनंद 3 लुकआउट से लिया जा सकता है, जिसमें आसान पहुंच वाले रास्ते हैं जो आपको वहां ले जाते हैं। आप रेन फॉरेस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर भी जा सकते हैं, जिसे स्काई रेल ने CSIRO के साथ मिलकर विकसित किया है। केंद्र में टच स्क्रीन, कंप्यूटर और इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियां हैं, जो वर्षावन की आपकी प्रशंसा को बढ़ाने के लिए एक सूचनात्मक और मजेदार सीखने का अनुभव प्रदान करती हैं।
बैरन फॉल्स देखने के बाद फिर से अपने लास्ट लैग की यात्रा के लिए निकलते हैं। अब हम ढलान पे होते हैं। हमारा लास्ट स्टॉप कुरुंडा विलेज है। शक्तिशाली बैरोन नदी के तट के पास स्थित कुरांडा टर्मिनल आपके वर्षावन अनुभव का प्रारंभ या समाप्ति बिंदु है। कुरांडा टर्मिनल में एक स्मारिका उपहार की दुकान है। यहाँ पर शीतल पेय और स्नैक्स, स्मारिका तस्वीरें, रेस्ट रूम और स्काई रेल, रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन दान बिंदु सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। स्काई रेल टर्मिनल कुरांडा रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित है। यहीं से सीनिक रेलवे द्वारा हमारी वापसी जर्नी होनी है। कुरांडा गांव यहाँ से थोड़ी पैदल दूरी पर है, जो बाजारों, स्टॉलों, कला और शिल्प, कैफे और रेस्तरां के उदार मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। कुरांडा बाजार दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उनमें कुछ बेहतरीन स्थानीय हस्तशिल्प, आभूषण, फैशन और उपहारों की एक श्रृंखला है। गांव में इतनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुरांडा की सड़कों को ऊपर और नीचे देखने के लिए गैलरी है, जिसमें कुरांडा आर्ट्स को ऑपरेटिव भी शामिल है, जो कई स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है। कुरांडा विलेज में वन्यजीव अनुभव के साथ अपने दिन को बढ़ाएं। कुरांडा कोआला गार्डन, ऑस्ट्रेलियाई तितली अभयारण्य और बर्ड वर्ल्ड पार्क, यह तीनों पार्क पास हैं। बाजार में आपको लोकल आदिवासी एक अद्भुत वाद्य यंत्र बजाते हुए नजर आ सकते हैं। इसे डिडगेरिडू कहते हैं। यह एक लंबी लकड़ी की बांसुरी शायद पृथ्वी पर सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। कुरांडा गांव में कुछ समय बिताने के बाद दोपहर 3:30 बजे हम कुरांडा दर्शनीय रेल द्वारा अपनी वापसी यात्रा आरंभ करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सुंदर और अनोखी रेल यात्राओं में से एक है। कुरांडा दर्शनीय रेल यात्रा को पूरा होने में 1.5 घंटे लगते हैं। यात्रियों को कुरांडा रेलवे के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक गाड़ी में 3 मीडिया स्क्रीन लगे हैं। 2 गोल्ड क्लास कैरेज भी है, जहां यात्रा के दौरान जलपान और फिंगर फूड परोसा जाता है। गोल्ड क्लास कैरेज सुबह 9:50 और दोपहर 3:30 बजे की ट्रेनों में उपलब्ध है। सभी यात्रियों को एक स्मारिका पुस्तिका मिलती है, जिसमें रेलवे निर्माण के इतिहास, यात्रा मानचित्र और कुरांडा के मानचित्र की जानकारी शामिल होती है। कुरुंडा विलेज से केर्न्स सेंट्रल 90 मिनट की यात्रा होती है, समुद्र तल से 328 मीटर तक बढ़ते हुए। कुरांडा की यात्रा शानदार झरनों और आश्चर्यजनक मैरून गॉर्ज में गुजरती है। सुरम्य दृश्यों के माध्यम से घूमते हुए आप 15 हस्तनिर्मित सुरंगों और 37 विशाल पुलों को पार करते हैं, जो उत्तर के अग्रदूतों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़े हैं। कुरुंडा से चलने के बाद ट्रेन बैरन फॉल स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकती है, जहां यात्री नीचे उतरकर इस अद्भुत नजारे को देख सकते हैं और अपने कैमरा में कैद कर सकते हैं। यहाँ से चलकर ट्रेन फ्रेश वाटर स्टेशन पर रुकती है। यहाँ पर कई पर्यटक उतरते हैं। यहाँ से चलने के बाद केर्न्स सेंट्रल में टर्मिनेट होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।